मैं एक बहुत ही सामान्य लड़की हूँ जो अपने घर के खिड़की के पास खड़ी रहती है। मेरे घर के सामने एक छोटा सा पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं और लोग बैठते हैं। मैं अक्सर खिड़की के बाहर खड़ी रहती हूँ और लोगों को देखती हूँ। एक दिन मैंने खिड़की को खोला और बाहर देखा तो मुझे एक लड़की नजर आई। वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने मुझसे कहा, मेरा नाम प्रिया है। मैं आपके घर के पास रहती हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? उसने मुझसे कहा, मैं अपने दिल की सुनती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है उसे करती हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाती हो? उसने मुझसे कहा, मेरे घर में बहुत समस्याएं हैं। मेरे पिता बहुत शराब पीते हैं और मेरी माँ बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करती हो? उसने मुझसे कहा, मैं एक नौकरी करती हूँ। मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे परिवार के लिए तुम क्या कर सकती हो? उसने मुझसे कहा, मैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं उन्हें खाना बनाती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन का सपना क्या है? उसने मुझसे कहा, मेरा सपना है कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। मैं उन्हें एक बेहतर जीवन देना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, तुम बहुत ही बड़ी हो। तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। उसने मुझसे कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैंने उससे कहा, तुम बहुत ही सफल होगी। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। उसने मुझसे कहा, धन्यवाद। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूं। उस दिन से मैं प्रिया से रोज मिलने लगी थी। हम दोनों बातें करती थीं और एक दूसरे के बारे में जानती थीं। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकती है। उसने मुझे बताया कि वो इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग करती है और अपने ज्ञान को बेचती है। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग करती है। उसने मुझे बताया कि वो लेख लिखती है, वेबसाइट बनाती है और सोशल मीडिया पोस्ट लिखती है। मैंने उससे पूछा कि वो इसे कैसे शुरू कर सकती है। उसने मुझे बताया कि वो इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग के लिए वेबसाइट जैसे अपवर्क और freelancer.com पर जाती है। मैंने उससे पूछा कि वो इसे कैसे सीख सकती है। उसने मुझे बताया कि वो इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग से जुड़ी वेबसाइटों पर जाकर ट्यूटोरियल देखती है और अपने ज्ञान को बढ़ाती है। मैंने उससे पूछा कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहती है। उसने मुझसे कहा, मैं अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन चाहती हूँ। मैं उन्हें एक बड़ा घर देना चाहती हूँ और उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, तुम बहुत ही सफल होगी। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। उसने मुझसे कहा, धन्यवाद। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। अब प्रिया ने अपनी जिंदगी में एक नई उड़ान भरी है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत और लगन से काम कर रही है। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाया है और अब वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए पूरी लगन और उत्साह से काम करना चाहिए। इससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकत। तभी एक दिन प्रिया के घर में एक अचानक आग लग गई। प्रिया ने तुरंत अपने परिवार को बचाने के लिए काम किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। लेकिन उसके घर का सामान और उसकी जमीन जल गई। प्रिया ने अपने सपनों को टूटते हुए देखा था। उसने अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहना शुरू किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब उसे अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ रही थी। लेकिन प्रिया ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। वो फिर से अपनी नौकरी शुरू करने के लिए तैयार हुई। वो अपने ज्ञान को बढ़ाती रही और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपनी नौकरी शुरू करने के बाद उसने एक वेबसाइट बनाई जो लोगों को अपने घर के सामान को बेचने में मदद करती है। वो अपने ज्ञान को इस तरह से इस्तेमाल करती थी कि वो अपने सपनों को पूरा करती गई।
आज प्रिया अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहती हैं और उन्हें खुश रखने के लिए उनके पास पर्याप्त समय होता है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी भी मेहनत करती हैं और उन्हें अपने जीवन में सफल होने का एक नया मार्ग दिखाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।